हाँ भाई, अपन ने कल पढ़ा था फ्रेमिंग क्वेश्चंस। तो फ्रेमिंग क्वेश्चंस की अपन थोड़ी बहुत बात कर चुके थे और हेल्पिंग वर्ब से बनाना हम देख भी चुके हैं कि किस तरह से हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा और रिकैप कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा, यस he sold his house टू ईयर्स अगो। जैसे ये आपका एग्जाम्पल है, तो इसका अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो कैसे कैसे बनाया था अपन ने। तो मैंने कल भी कहा था आपसे कि जो भी आपका यस या नो होगा उसको तो आपको हटा देना है। उसके अलावा आपको करना क्या है, तो सीधा से यही है, पहले तो आप इसमें फाइंड आउट कर लो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी निकल के आ रही है। जैसे इसमें मेन वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट की ही वर्ब फॉर्म यहाँ पे हम यूज करेंगे और वो क्या निकल के आएगी, तो डिड। ठीक है, तो डिड और ही जो है आपका थर्ड पर्सन है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो डिड ही, और डिड के साथ हम कभी भी सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते हैं, तो हम इसकी फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। डिड ही सेल हिज हाउस। बाकी एज इट आ जाएगा, उसमें आपको कोई चेंज करना नहीं पड़ेगा। 2 years अगो, और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। तो इतनी बात हम कल कर चुके हैं। ठीक है, इसमें और ज़्यादा कुछ वैसे बचा नहीं है बताने को। इसके अलावा अपना जो नेक्स्ट है वो है आपका WH वर्ड से बनाना। WH वर्ड से क्वेश्चन बनाना। तो WH वर्ड से क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो पहले तो यही है कि भाई WH वर्ड्स हैं कौन कौन से आपके। तो जैसे वॉट है, वैन है, वेयर है, ठीक है, वाई है, उसके अलावा whom है, whose है, how है, उसके अलावा who है। ये आपके कुछ WH वर्ड्स होते हैं। ठीक है, इन्हीं से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। तो अपन एक एक करके देख लेते हैं कि भाई किस तरह आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल से ही ले लेते हैं सबसे पहले। जैसे अपन ने कहा, जैसे वैन की बात कर लेते हैं अपन। जैसे आई गेट अप एट 7 AM। जैसे आपका सिंपल सा एग्जांपल है। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, इसमें आपको यस या नो देखने को नहीं मिलेगा, वो आपको केवल हेल्पिंग वर्ब वाले में ही देखने को मिलेगा। इसका जो आंसर रहेगा वो सीधा रहेगा। ठीक है, तो इसका जैसे आपको वैन से बनाना है, तो वैन से आपको कब बना सकते हो क्वेश्चन। तो वैन का मीन्स क्या होता है, आपको भी पता है कि वैन का मीन्स होता है कब। क्या होता है, कब। तो ये क्या है, टाइम को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, टाइम को। मतलब ये है कि जो आपका सेंटेंस है उसके अंदर जो टाइम रहेगा वही वैन का क्या होता है, मेन आंसर होता है। और उसी को अपन क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो आपका मेन आंसर है उसको नहीं लिखेंगे। जैसे हम इसका मीन्स निकाल के देखते हैं कि आई गेट अप एट 7 AM। मैं 7 बजे जगता हूँ। ठीक है, तो इसका अगर हम क्वेश्चन हिंदी में ही बना के देखते हैं कि तुम कब जगते हो, तो कब का आंसर क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 7 AM। तो इसी जो आंसर है इसी को हम क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसके बिना ही हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि ये वैन का मेन आंसर यही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्या बनेगा, इधर बना देता हूँ मैं। इसका बनेगा वैन। ठीक है, उसके बाद फिर से वही कि WH वर्ड तो हो गया। तो इंटरगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है कि सबसे पहले आपने WH वर्ड लगा लिया, तो आपको क्या चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत आपको होती है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब अपने लिए क्या निकल के आएगी, यहाँ पे गेट दिया हुआ है जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम किस में चेंज कर देते हैं, डू में। क्यों कर देते हैं, क्योंकि मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस टेंस के अंदर यूज होती है। ठीक है,
तो उसका जो निकल के आता है डू निकल के आता है। ठीक है, तो गेट की जगह गेट के हिसाब से अपन ने हेल्पिंग वर्ब क्या ले ली, डू ले ली, तो वैन डू। फिर मैंने कल भी कहा था कि आई और वी जो होता है उसको अपन यू में चेंज कर देते हैं, तो वैन डू यू। तो आपका WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, देन सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वैन डू यू। अब क्या रह गया, खाली मेन वर्ब रह गया, तो वैन डू यू गेट अप। और एट 7 AM इसको हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे वो मैं आपको बता चुका हूं कि ये वैन का मेन आंसर है जो कि टाइम को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे, इंटरोगेशन मार्क लगा देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन फ्रेम हो गया है। तो आई गेट अप एट 7 AM, इसका क्या बनेगा, वैन डू यू गेट अप, ये आपका बन गया। ठीक है, तो ये वैन का हो गया। तो वैन का स्ट्रक्चर क्या निकल के आया कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, वैन लिखना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, देन उसके बाद में आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में अगर कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह होता है तो आप लिख दोगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, और जो भी रिमेनिंग पार्ट रह जाता है और वो, और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। इंटरोगेशन मार्क लगाना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका अरेंजिंग ऑर्डर निकल के आता है वैन के लिए। ठीक है, इसको आप स्ट्रक्चर कह सकते हो। ठीक है, तो वैन का हो गया। उसके बाद अपन दूसरा देख लेते हैं, वेयर। तो वेयर जो होता है, वेयर का मीन्स रहता है आपका कहाँ। ठीक है, वेयर का मीन्स क्या रहता है, कहाँ। तो वेयर जो होता है वो प्लेस को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, प्लेस को। मतलब ये रहेगा कि अगर सेंटेंस के अंदर आपको कोई प्लेस दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका आप क्वेश्चन वेयर से बना सकते हो। अगर प्लेस नहीं है तो उसका क्वेश्चन आप वेयर से नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो प्लेस होना जरूरी है, तभी आप वेयर से क्वेश्चन बना सकते हो। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं पहले। तो एग्जाम्पल जैसे I kept my books on the table। ठीक है, जैसे ये आपका सेंटेंस है, I kept my books on the table। तो इसका अगर अपने को क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है और वेयर से बनाना है, तो कैसे बनाओगे, देखो मैंने अपनी किताबों को रखा, कहाँ पे रखा, ऑन द टेबल। तो ये जो ऑन द टेबल है ये आपका मेन आंसर है। क्यों, क्योंकि ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, प्लेस का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई स्थान का नाम ही देगा वो। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्लेस का ही इंडिकेशन हो रहा है कि उसने किताबें कहाँ पे रखी हैं, टेबल पर रखी हैं। ठीक है, तो इसका अपन वेयर से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, मैं आगे लिख देता हूँ इसको। ठीक है, तो आई केप्ट माई बुक्स ऑन द टेबल। तो स्टार्टिंग तो वही वेयर से करनी ही है आपको, वेयर। ठीक है, वेयर के बाद में फिर से वही कि आपको क्या चाहिएगी, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें है आई कैप्ट। कैप्ट जो होती है वो कीप की सेकंड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे अगर सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, सेकंड फॉर्म का मीन्स होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में अपन क्या वर्ब फॉर्म्स यूज करते हैं, डिड। तो यहाँ पे हमने डिड यूज कर लिया, वेयर डिड। फिर वही आपको सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट क्या है आपका, आई। मैंने कल भी कहा था कि आई को किस में चेंज कर लोगे आप, यू में, वेयर डिड यू। अब ये जो कैप्ट है, अब हम यहाँ पे कैप्ट यूज ना करके क्या यूज करेंगे, कीप यूज करेंगे, क्योंकि हम सेकंड फॉर्म यूज नहीं कर सकते डिड के साथ में। डिड के साथ हमेशा क्या होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, वेयर डिड यू कीप। ठीक है, वेयर डिड यू कीप। अब क्या रह गया, माई बुक्स। अब मैंने कहा जब हमने आई को चेंज कर दिया यू में, तो माई भी तो चेंज होगा, क्योंकि माई जो है वो आई का पॉजेसिव केस ही तो है। तो इसका पॉजेसिव केस क्या आ जाएगा, यू का, योर। वेयर डिड यू कीप योर बुक्स। ठीक है, और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। ऑन द टेबल नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, जो कि वेयर का मेन आंसर है, और इसी को आप क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखोगे, आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना आपका बन गया। तो स्ट्रक्चर क्या निकल के आएगा आपके लिए,
सबसे पहले आपको वही वेयर लिखना पड़ेगा। वेयर के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद में वही सब्जेक्ट, फिर अगर मेन वर्ब कोई है तो, ऑब्जेक्ट है तो आप लिख सकते हो, नहीं है तो नहीं। ठीक है, और कुछ इतने के बाद बचता नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, अपन कह देते हैं कि एक्स्ट्रा अगर कुछ भी रिमेनिंग पार्ट बच जाता है तो वो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका वेयर का हो गया। ठीक है, उसके बाद अपन बात कर लेते हैं आगे। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब अपन बात कर लेते हैं, जैसे वाई की बात कर लेते हैं। ठीक है, वाई का मीन्स होता है क्यों, और वाई जो होता है वो रीजन को इंडिकेट करता है। किसको करता है? रीजन को, यानी कि कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है, तो मीन्स यही है कि आंसर के अंदर जो आपका रीजन रहेगा उस वाले पार्ट को आपको हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि तभी वाई से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो पहले अपन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा he went to Agra to see the Taj। ठीक है, ये अपना जैसे आंसर है, इसका अपने को क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज, वह आगरा गया ताजमहल देखने के लिए। तो आप हिंदी में ही अपने आप से क्वेश्चन कर लो, वो आगरा क्यों गया? क्यों का आंसर यही निकल के आएगा, टू सी द ताज। मतलब ये है जो यहां से यहां तक वाला जो पार्ट है टू सी द ताज, ये वाई का मेन आंसर है। ठीक है, जो कि आपको रीजन दे रहा है आगरा जाने का। तो इस वाले पार्ट को आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखना है। तो आप कैसे बनाओगे फिर? वाई, ठीक है, स्टार्टिंग में आ गया। वाई के बाद फिर वही चीज अपने को पता करना पड़ेगा कि भाई या तो इसमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। हेल्पिंग वर्ब क्लियरली मेंशन अगर नहीं है तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर वही चीज आ रही है कि सेकंड फॉर्म है, किसकी है? तो गो की। गो की सेकंड फॉर्म है, मतलब कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। तो अपन क्या लगा लेंगे? डिड। ठीक है, वाई डिड ही, जो कि थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, तो वो अपन एज इट लिख लेंगे, वाई डिड ही। अब फिर से हमें क्या चाहिए? मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब अपनी वेंट, इसकी फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी हमें। क्यों करनी पड़ेगी? मैंने अभी कहा था कि डिड के साथ में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती है। सेकंड फॉर्म तब यूज होती है जब अपन डिड का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो वाई डिड ही गो, कहाँ पे गया? टू आगरा, टू आगरा। ठीक है, अब मैंने कहा ना कि ये वाला जो पार्ट है वो वाई का मेन आंसर है, वो हमें रीजन दे रहा है आगरा जाने का। तो इस वाले पार्ट को अपन छोड़ देंगे, स्किप करेंगे, नहीं लिखेंगे। बस इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। वाई डिड ही गो टू आगरा, वह आगरा क्यों गया? ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज, ताजमहल देखने के लिए। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या निकल के आएगा कि सबसे पहले आपको वाई के बाद में जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब, और देन ऑब्जेक्ट है तो, नहीं तो रिमेनिंग पार्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपन अगला ले लेते हैं, जैसे वैन हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया। अब अपन जैसे हाउ ले लेते हैं। ठीक है, हाउ जो होता है, हाउ का मीन्स होता है कैसे। ठीक है, यानी कि ये मैनर को इंडिकेट करता है। किसको करता है? मैनर को, मीन्स तरीका, किस तरह, कैसे या किस तरह। ठीक है, तो जो भी सेंटेंस के अंदर मैनर रहेगा, जो कि हाउ का आंसर होगा, सेम वही चीज़ जैसे अब तक अपन करते आए हैं, उस वाले पार्ट को अपन क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखेंगे। जैसे अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। He is going
टू हिज ऑफिस बाय बस। जैसे एग्जांपल अपन ने लिया, ही इज गोइंग टू हिज ऑफिस बाय बस, तो वह अपने ऑफिस जा रहा है बस से, बस के द्वारा। तो बस ऑफिस जाने का जो माध्यम है वो क्या है, बाय बस। तो बस यही अपना आंसर है मेन, इसी को अपन क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे। तो अपन क्या बनाएंगे, हाउ इज ही गोइंग टू हिज ऑफिस, ये अपना सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को फिर से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको, वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का जो भी मैटर है वो अपन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।